हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस। और आज का हमारा जो स्टडी है वह यूनिट एंड मेजरमेंट से है। जो ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है ये यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है जो डायमेंशन से है। सो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी एंड ई इन एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर plus dt cube by e plus t, where x equals to displacement and t equals to time। क्वेश्चन में हमें a, b, c, d, e इन सब का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जहां पे हमारा इक्वेशन दिया है गिवन x इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू बाय ई प्लस टी, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। सो जहां पे x है डिस्प्लेसमेंट एंड t है टाइम, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यू बाय ई प्लस टी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इस टाइप से। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है ये हमने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। सो आप लोग उसे जाके देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑन बोथ साइड मस्ट बी सेम। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होगा डायमेंशंस ऑफ ए इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स। According to this principle, dimensions of a equals to dimensions of x। ठीक है, जो a का डायमेंशंस होगा वह इक्वल होगा x के डायमेंशंस के, तभी हम x माइनस a हम लिख सकते हैं, या फिर x प्लस a या फिर x माइनस a हम लिख सकते हैं तभी। सो यहाँ पे हमारा इक्वेशन दिया है x माइनस a, हमने निकाला इक्वेशन। तो डायमेंशंस ऑफ a इक्वल्स टू हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ x। तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं SI यूनिट में मीटर, एंड मीटर का डायमेंशंस होता है L। ठीक है, सो L पावर 1 या फिर L। सो A इक्वल्स टू होगा डायमेंशंस ऑफ A इक्वल्स टू L। ठीक है, और A इक्वल्स टू L पावर 1। सो हमारा जो A का वैल्यू हमारा जो फाइंड हुआ वह हुआ L। ठीक है, या फिर L पावर 1। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है अब B, C, D एंड E का वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लिख सकते हैं फिर डायमेंशंस ऑफ बी टी इक्वल्स टू होगा डायमेंशंस ऑफ x। ठीक है, यहाँ जो पांचों के पांचों टर्म्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो नेक्स्ट हमें v का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए डायमेंशंस ऑफ बी टी इक्वल्स टू होगा डायमेंशंस ऑफ x। डायमेंशंस, तो हमें इस यहाँ पे bt में b का वैल्यू फाइंड करना है। t हमारा क्या है, टाइम, तो टाइम का SI यूनिट सेकंड एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला t। ठीक है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है t, कैपिटल T। सो b इंटू टी इक्वल्स टू होगा डायमेंशंस ऑफ x, तो L। ठीक है, इस प्रकार b इक्वल्स टू होगा L बाई टी इक्वल्स टू एल टी माइनस 1, एल टी पावर माइनस 1। ठीक है, सो हमने b का वैल्यू फाइंड किया, b का वैल्यू या v का डायमेंशंस फाइंड हुआ, b इक्वल्स टू एल टी पावर माइनस 1। अब क्या पूछा है, हमारा क्या रह गया, C, D एंड E का वैल्यू। सो C का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारा होगा डायमेंशंस ऑफ सी टी इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ x। इक्वेशन में जो है x माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यू बाय ई प्लस टी, तो इस इक्वेशन में डायमेंशंस ऑफ सी टी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा डायमेंशंस ऑफ x। ठीक है, तभी हम दोनों टर्म को माइनस कर सकते हैं या फिर दोनों टर्म को प्लस कर सकते हैं।
ठीक है। सो डायमेंशंस ऑफ सी टी स्क्वायर यानी कि टी का वैल्यू पुट करेंगे टी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू एल, डायमेंशंस ऑफ एल इक्वल्स टू, अब होगा सी इक्वल्स टू एल बाय टी स्क्वायर, सी इक्वल्स टू हो जाएगा एल बाय टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इक्वल्स टू एल टी पावर -2। इस प्रकार जो सी का वैल्यू जो आया वह एल टी पावर -2, सी का जो डायमेंशनल वैल्यू आया हमारा कितना आया, एल टी पावर -2, ये हमारा आ गया सी का वैल्यू, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं डी एंड ई, ठीक है, हमारे दो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है, डी एंड ई। सो हमें डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहले ई का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, ई का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो हमारा देखिए ई प्लस टी है ना, ई प्लस टी जो हमारा है, ई प्लस टी हम तभी लिख सकते हैं जब दोनों के टर्म्स इक्वल्स हो, है ना, दोनों के डायमेंशंस इक्वल हो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो डायमेंशंस ऑफ ई इक्वल्स टू होगा डायमेंशंस ऑफ टी, है ना, तभी तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये जो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं तभी जब दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, ठीक है, दोनों के डायमेंशन सेम हो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो डायमेंशंस ऑफ ई इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ टी, तो इस प्रकार ई इक्वल्स टू होगा टी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला टी, है ना। सो इस प्रकार जो ई का हमारा वैल्यू आया वह क्या आया, टी पावर 1। सो डायमेंशंस ऑफ ई इक्वल्स टू होगा टी पावर 1। तो हमने ई का वैल्यू फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, डायमेंशंस ऑफ डी, ये हमारा डायमेंशंस ऑफ डी हमारा जो ये वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है। सो डायमेंशंस ऑफ डी टी क्यू, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ डी टी क्यू बाय ई प्लस टी इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ टी, है ना, सॉरी डायमेंशंस ऑफ एक्स, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ डी टी क्यू बाय ई प्लस टी इक्वल्स टू होगा डायमेंशंस ऑफ एक्स, है ना, तभी तो हम दोनों टर्म को माइनस किए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। सो डायमेंशंस ऑफ डी टी क्यू बाय ई प्लस टी, ये हमारा डी टी क्यू बाय ई प्लस टी ये हमारा एक टर्म हो गया, ठीक है, एंड एक्स हमारा एक टर्म है ऑलरेडी, ठीक है। सो ये दोनों टर्म्स का डायमेंशंस क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, दोनों टर्म्स का डायमेंशंस इक्वल होगा। अब इसे हम डायमेंशन फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो टी का डी इंटू टी क्यू, डी इंटू टी पावर 3, एंड नीचे हमारा दिया हुआ है ई प्लस टी, तो ई प्लस टी यानी कि ई का डायमेंशन क्या है, ई का डायमेंशन है टी, है ना, ई का भी डायमेंशन हमारा क्या है, टी है, और टी का भी डायमेंशन क्या है, टी, तो दोनों का डायमेंशन हमारा टी है। सो हम क्या करेंगे, यहां पे हमारा 2t होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें डायमेंशंस को ऐड करना है, ठीक है, तो डायमेंशंस ऐड नहीं होगा हमारा, ठीक है, क्यों नहीं ऐड होगा, जैसे 1 kg प्लस 1 kg, तो हम क्या लिखते हैं 1 kg प्लस 1 kg 2 kg। सो डायमेंशंस ऑफ टी जो है प्लस डायमेंशंस ऑफ फिर टी, तो ये हमारा ऐड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है, इसलिए जो d इंटू टी क्यू, यहां पे टी क्यू होगा, तभी हमारा जो एल टी का, हाँ यहाँ पे टी क्यू होगा, टी का पावर 3 है तो यहाँ पे टी क्यू होगा, ठीक है। सो टी क्यू जब होगा तो टी का पावर 1 से कटेगा, इसलिए d इक्वल्स टू होगा, इसलिए d इक्वल्स टू एल बाय टी स्क्वायर, है ना, एक पावर कट गया तो d इक्वल्स टू हो गया एल बाय टी स्क्वायर। सो d इक्वल्स टू एल टी पावर -2, जब ये t का पावर 2 ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में होगा। सो d इक्वल्स टू क्या होगा, d इक्वल्स टू एल टी पावर -2, जो d का हमारा जो डायमेंशंस है, ठीक है, d का वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया, d इक्वल्स टू एल टी पावर -2, तो d का डायमेंशंस क्या हो गया, एल टी पावर -2। सो इस प्रकार जो हमने जो क्वेश्चन में पूछा था ए बी सी डी ई, इन पांचों का हमने वैल्यू फाइंड किया जो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है उससे,
ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट एंड मेजरमेंट डायमेंशंस। सो आज के लिए इतना ही। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।